नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कभी कभी एक ऐसा वाकया हो जाता है जो पूरी भू राजनीतिक तस्वीर को बदल देता है। आज हम आपको जिस खबर के बारे में बताने जा रहे हैं वह सिर्फ पाकिस्तान या इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के समीकरण को हिला सकती है। सोचिए, पाकिस्तान के जहाज पर इजराइल ने सीधा हमला कर दिया, और वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया हुआ है कि एक देश पर हमला दोनों पर माना जाएगा। लेकिन इजराइल ने इस डील को ही मजाक बना दिया। अब सऊदी अरब किस तरफ खड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ या इजराइल की तारीफ करेगा? यही वो सवाल है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि यह हमला कैसे हुआ, इसके पीछे इजराइल की असली रणनीति क्या है, पाकिस्तान के लिए इसका मतलब क्या है और पूरी दुनिया पर इसका असर क्या पड़ेगा। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, इजराइल ने यमन के रास अल ईसा पोर्ट पर खड़े एक बड़े पाकिस्तानी एलपीजी गैस जहाज पर ड्रोन अटैक कर दिया। यह जहाज पूरी तरह गैस से भरा हुआ था और इस पर कुल 27 लोग सवार थे, जिनमें से 24 पाकिस्तानी नागरिक थे, 2 श्रीलंका से थे और एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। जैसे ही हमला हुआ, जहाज में भयानक आग लग गई। कुछ देर तक पूरा पोर्ट आग और धुएं से भर गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि आग पर काबू पा लिया गया और धमाका नहीं हुआ, वरना तबाही का स्तर कई गुना बड़ा हो सकता था। लेकिन अब सबसे अहम सवाल उठता है, इजराइल ने पाकिस्तान के जहाज पर हमला क्यों किया? आखिर वो संदेश क्या है जो इजराइल ने पाकिस्तान को देना चाहा? असल में यह हमला सिर्फ एक जहाज पर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को सीधा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश था। पहली वजह, पाकिस्तान गाजा और फिलिस्तीन का खुलेआम समर्थन करता रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल की खुलकर आलोचना कर चुके थे और फिलिस्तीनी मुद्दे को दुनिया के सामने उठाया था। इजराइल इसे अपने खिलाफ एक बड़ा मोर्चा मानता है। दूसरी वजह, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुआ रक्षा समझौता। यह डील इजराइल और उसके सहयोगियों के लिए सीधी चुनौती मानी जा रही है। दूसरी, क्योंकि इसका असर सीधे मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस पर पड़ सकता है। तीसरी वजह, यमन के हूथी विद्रोही। इजराइल लगातार हूथियों को निशाना बना रहा है, क्योंकि हूथी ईरान समर्थित ताकतें हैं और इजराइल के लिए बड़ा खतरा। जब यह हमला यमन के तट पर हुआ, तो इजराइल ने हूथियों के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपने वॉर में शामिल कर लिया। यानी एक ही बार में 2 संदेश, हूथियों को चेतावनी और पाकिस्तान को सबक। लेकिन दोस्तों, यह यहीं खत्म नहीं होता। इस घटना ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। एक तरफ पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभुता और नागरिकों पर सीधा हमला बता रहा है, वहीं दूसरी ओर इजराइल का यह कदम साफ दिखा रहा है कि अब उसकी रणनीति और भी आक्रामक हो चुकी है। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय झगड़ा नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया मोड़ है। अगर भविष्य में ऐसे हमले और बढ़े तो यह न सिर्फ पाकिस्तान इजराइल टकराव को जन्म देगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सब पर इसका असर पड़ेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील का बड़ा प्रचार हुआ था। कहा गया था कि अगर किसी ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। लेकिन इजराइल ने इतनी चालाकी से वार किया कि अब सऊदी अरब असमंजस में फंस गया है। एक तरफ उसका साथी पाकिस्तान है, दूसरी तरफ उसका दुश्मन हूथी आतंकी है, जिन पर इजराइल ने स्ट्राइक की है। तो अब सऊदी अरब अगर इजराइल की आलोचना करता है तो वो अपने दुश्मन हूथियों के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, और अगर चुप रहता है तो पाकिस्तान को धोखा देने जैसा होगा। यही वजह है कि यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भू राजनीतिक चाल भी है। हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार ने बड़ी जल्दी एक बयान जारी किया। उसने कहा कि जहाज को हूथी आतंकियों ने पकड़ लिया था और फिर पाकिस्तानी अधिकारियों ने ओमान और सऊदी अरब की मदद से छुड़वाया। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह बयान हकीकत से दूर है। असली सच यही है कि इजराइल ने जहाज पर हमला किया और पाकिस्तान ने इसे छिपाने के लिए नई कहानी गढ़ दी। पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि वह इजराइल को सीधे चुनौती नहीं दे सकता। उसकी सैन्य और आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि इजराइल से टकरा सके। इस हमले का असर सिर्फ पाकिस्तान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका, जो इजराइल का करीबी है, उसने चुप्पी साध ली है। वो इजराइल का समर्थन करेगा, लेकिन सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। सऊदी अरब, जो अब इजराइल से धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ा रहा है, वह केवल औपचारिक बयान देगा। अंदर से वह खुश है कि इजराइल ने हूथियों को भी नुकसान पहुंचाया। ईरान इस मौके का इस्तेमाल करेगा। वह पाकिस्तान को उकसाएगा कि इजराइल के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन पाकिस्तान ईरान के दबाव में कितना आता है, यह देखने वाली बात होगी। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखेगा। पाकिस्तान की मुश्किलें भारत के लिए रणनीतिक तौर पर फायदेमंद हो सकती हैं। यह
यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच रिश्ते शुरू से ही खराब रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी इजराइल को मान्यता नहीं दी। पाकिस्तान का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को आजादी नहीं मिलती, वह इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान की सेना और सरकार अक्सर फिलिस्तीन के समर्थन में बयान देती रहती है। दूसरी तरफ इजराइल पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर हमेशा चिंतित रहा है। कई बार रिपोर्ट्स आई हैं कि इजराइल ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर निगरानी रखी है। तो इस हमले को सिर्फ एक आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे तनाव का हिस्सा समझना चाहिए। जिस जहाज को निशाना बनाया गया उसमें एलपीजी गैस भरी थी, यानी इजराइल ने जानबूझकर पाकिस्तान की ऊर्जा आपूर्ति को टारगेट किया। यह संदेश बहुत खतरनाक है। अगर आने वाले समय में इजराइल पाकिस्तान के अन्य जहाजों पर नजर रखता है या फिर उन्हें निशाना बनाना शुरू करता है, तो पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा संकट खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट में है। ऐसे में ऊर्जा आपूर्ति पर हमला उसकी हालत और खराब कर देगा। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। पाकिस्तान इस हमले के बाद क्या कदम उठाएगा? सबसे पहले पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठा सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार पाकिस्तान की बातें सुनी जाती हैं पर अमल नहीं होता। बड़ी शक्तियां सिर्फ बयान जारी करती हैं, असल में कार्रवाई नहीं करती। यही वजह है कि इस बार भी पाकिस्तान की आवाज कितनी दूर तक गूंजेगी, यह बेहद संदिग्ध है। दूसरी बात, पाकिस्तान की सेना। यह सेना अक्सर कड़े बयान देती रही है, लेकिन जब बात इजराइल पर सीधी कार्रवाई की आती है तो हालात अलग हैं। पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं कि वो इजराइल जैसे हाई टेक डिफेंस से लैस देश से भिड़ सके। यानी ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान बयानबाजी कर सकता है, लेकिन सैन्य जवाब देना उसके बस से बाहर है। तीसरा पहलू, सऊदी अरब। पाकिस्तान की हालिया डिफेंस डील के बावजूद सऊदी अरब कभी भी सीधे इजराइल से टकराव नहीं चाहेगा। वो पाकिस्तान को सांत्वना जरूर देगा, आश्वासन भी देगा, लेकिन असली सैन्य या रणनीतिक मदद देना मुश्किल है। असल में सऊदी खुद अमेरिका और इजराइल के साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहेगा। और चौथा बड़ा पहलू, इजराइल का रुख। इजराइल आने वाले दिनों में और भी आक्रामक हो सकता है, खासकर यमन के तट और अरब सागर के रास्तों में पाकिस्तानी जहाज उसके लिए आसान निशाना हो सकते हैं। यानी यह हमला एक शुरुआत है और आगे खतरे और भी बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, यह साफ दिख रहा है कि यह हमला सिर्फ एक जहाज पर ड्रोन अटैक नहीं था। यह एक सोची समझी रणनीति थी। पाकिस्तान को चेतावनी देना कि अगर वो फिलिस्तीन और गाजा का खुलकर समर्थन करेगा तो उसके नतीजे भुगतने होंगे। सऊदी अरब को दुविधा में डालना कि वो पाकिस्तान का कितना साथ देगा, और दुनिया को यह संदेश देना कि इजराइल की मार कहीं भी पड़ सकती है, चाहे वो अरब सागर हो या यमन का तट। लेकिन असली सवाल अब यही है, क्या पाकिस्तान इस अपमान को सहन करके चुप बैठ जाएगा, या फिर यह हमला आने वाले बड़े टकराव की शुरुआत है? क्या पाकिस्तान और इजराइल आमने सामने होंगे, या यह मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा? याद रखिए, इतिहास में कई बार छोटी घटनाएं ही बड़े युद्धों का कारण बनी हैं। और अगर अरब सागर जैसे अहम रूट पर टकराव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि दुनिया की ऐसी ही बड़ी और ताजा अंतरराष्ट्रीय खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे।